इन 2001 एंड 2002 की टाइम पीरियड में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है ECB वो बहुत ही कंसर्न थे अपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, बिकॉज उस टाइम ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेशन जो है वो काफ़ी हद तक एक डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। द नंबर्स इन द डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट्स वो डाउन की तरफ जा रहा था एंड कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को एक फ्रेशनेस की ज़रूरत था। दैट टाइम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही कुछ किया था इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टुअर्ट रॉबर्टसन जो एक मार्केटिंग मैनेजर है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने एक न्यू इनोवेशन किया था। रॉबर्टसन ने स्पेंड किया था लगभग 2 लाख पाउंड ऑन रिसर्च में उन्होंने खर्च किया था एंड उन्होंने फाउंड किया था कि फैंस को क्या चाहिए, एक्चुअली में फैंस को कौन सी टाइप को क्रिकेट देखना चाहते हैं। एंड इस रिसर्च में ना कुछ ऐसा नजर आया कि जो फैंस को कुछ समथिंग फास्ट चाहिए, समथिंग जो पंप करे उनके एड्रेनलिन को। आफ्टर दैट टाइम में एक न्यू फॉर्म ऑफ क्रिकेट का इंट्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में, जो एक आने वाले टाइम में एक रेवोल्यूशन बनता है एंड दैट इज कॉल्ड द T20 क्रिकेट। इसके बाद 2003 में द फर्स्ट T20 मैच होता है अगेंस्ट हैम्पशायर एंड सुसेक्स के बीच में एंड इस टूर्नामेंट का नाम दिया जाता है द T20 कप एंड द रेस्ट वाज द हिस्ट्री। एंड हमें पता है इसके बाद से जो इंग्लैंड की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो कितना अभी के टाइम में चर्चा है एंड वो कितना इतना अच्छा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एक रेवोल्यूशन के कारण ना इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट ही चेंज हो गया। T20 क्रिकेट वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन रहा है इन पास्ट 25 ईयर्स में। बट इस कॉन्सेप्ट को आने से पहले ही ना हेयर वे हम लुक करेंगे 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट को जो क्रिकेट प्रूव करते हैं एब्सोल्यूट डर्ट्स को। तो इसके पहले भी ICC ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम किया था T20 क्रिकेट को आने से पहले, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 5 सुपर सब। तो व्हाट इज सुपर सब? तो सुपर सब जो है ना वो बिल्कुल ही सिमिलर है नाउ द टाइम्स जो इम्पैक्ट प्लेयर का जो रोल है बिल्कुल ही सिमिलर है। बट ऐसा मत समझिए कि पूरा ही सिमिलर है, पूरा सिमिलर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि सुपर सब्स के रूल्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा IPL के केस में सिमिलर सही केस है, इस केस में जो उनकी जो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर की प्रोमिनेंस को बढ़ाने के लिए ये सुपर सब का इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द कैप्टन्स वर रिक्वायर्ड टू नेम देयर सुपर सब बिफोर द टॉस। ओके, तो बिफोर द टॉस से पहले ही उनको सुपर सब एक को प्लेयर को नाम चूज करना पड़ता था। एंड विद द टीम्स चूजिंग ए स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर इट लेड टू अनफेयर एडवांटेज फॉर द साइड दैट वन द टॉस। यस, जो टीम टॉस जीतते थे ना उनके पास एक एडवांटेज हो जाता था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मानो कि इंडिया ने ऑप्टेड टू सिलेक्ट ए बॉलर एज देयर सुपर सब एंड देन दे गो ऑन लूज द टॉस एंड ऑपोजिंग कैप्टन चूजन टू बैट फर्स्ट। ही हैज आल्सो चूजन ए बॉलर दैट कुड पोटेंशियल हेल्प हिम डिफेंड द टारगेट लेटर। The choice is rendered almost nullified। ये जो सिनेरियो था ना, ये सिनेरियो टोटली एक 12 वर्सेस 11 वाला सिचुएशन बना के देता था। एंड आफ्टर दैट 9 मंथ के बाद ही ये कॉन्सेप्ट को मतलब हटा दिया था ICC ने। नंबर 4 सुपर सीरीज। 2005 के टाइम पीरियड में ना एक बहुत ही शानदार एक चीज ICC ने लेकर लाया था जो मे भी अभी भी होंगे, तो मैं अभी भी देखूंगा। 2005 के टाइम में आप मानोगे तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बहुत एक डोमिनेंट क्रिकेट टीम हुआ करता था एंड ICC इसी चीज का फायदा उठाकर ना एक सुपर सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था। सुपर सीरीज का मतलब है कि जो विनर टीम है जैसे ऑस्ट्रेलिया कुछ मैचेस खेलेंगे अगेंस्ट द वर्ल्ड 11 के साथ। इसी टाइम पीरियड में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 के साथ 3 ODI एंड 6 डे सुपर टेस्ट को भी खेला था। उस समय वर्ल्ड 11 था, बहुत ही शानदार प्लेयर था जैसे सुनील गावस्कर, सर रिचर्ड रेडल, सर क्लाइव लायॉट, जॉन्टी रोड्स एंड बहुत ही कुछ बड़े प्लेयर्स थे। बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा प्लेयर होने के बाद भी जो मैचेस था ना, मैचेस पे ऑस्ट्रेलिया ने एवरी मैचेस को जीता था, एवरी मैचेस को। फर्स्ट ODI 93 रन, 55 रन, देन 156 रन से जीता था एंड ऑल्सो जो टेस्ट था वो तो 210 रन से जीता था। एंड आफ्टर दिस जो ये हुआ था ना 4 ईयर की लेटर ही होने वाला था, बट इतना ज़्यादा गैप डिफरेंस के कारण ना एंड जिसके कारण जो सुपर सीरीज है इसको भी बंद कर दिया था। नंबर 3 45 ओवर स्प्लिट। तो व्हाट इज दैट एक्चुअली? सो ड्यूरिंग द स्टेज जो 2000 के टाइम पीरियड था, जबकि टाइम जो T20 था वो तो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था वर्ल्ड में, तो तब के टाइम एक 45 ओवर का एक स्प्लिट का इंट्रोड्यूस किया गया था।
एंड ये चीज़ को ना जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बोथ टीम्स वर रिक्वायर्ड टू प्ले 2 innings split between 20 and 25 hours. The concept allowed a bowler to bowl a maximum number of 12 overs. तो एक्चुअली क्या होता था कि जो ओवर्स है ना ओडीआई था, ओडीआई को 45 ओवर में करा गया था। इस 45 ओवर को ना टोटल 2 इनिंग्स में करा गया था। एक में था 20 ओवर्स, एक में था 25 ओवर्स, तो 2 इनिंग्स हुआ था। बट लेटर ऑन जो ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड्स है उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने भी क्रिटिसाइज किया था। आफ्टर दैट इसको भी हटा दिया था। देन नंबर 2 द बॉल आउट। तो जब मेरे बॉल आउट का सवाल आता है ना तो सबसे पहले मेरे सामने दिमाग पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वो बॉल आउट वाला मुकाबला आता है। एंड बॉल आउट बहुत ही शानदार था कि ये जो स्कोर लाइन था ना वो बिल्कुल एक फुटबॉल एक हॉकी मैच की तरह लगता था। एंड सिमिलर से ऐसा ही होता था। एंड इस बॉल आउट में एक प्रॉब्लम था ना कि ये टोटल लक के बेसिस पर था, बट ये थोड़ा अनफेयर हो जाता था। बट आप मानो यकीन मानो अभी भी जो बॉल आउट फॉर्मेट है मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। जैसे मैं इस बॉल आउट को ना एक सही से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मानो जब मैच टाइड हो देन सुपर ओवर होगा। अगर मैंने सुपर ओवर भी टाइड हो ना तो जो 2019 में हुआ था इसको छोड़कर आगे बॉल आउट भी होता, मतलब सुपर ओवर भी ड्रॉ हो, इसके बाद मैच को विनर घोषित करने के लिए देन जाकर बॉल आउट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयर को चूज करने दो चीज रखो कि आप सुपर ओवर खेलना चाहते हो या फिर बॉल आउट खेलना चाहते हो। आई नो दोनों में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग तो है ये चीज। ये टोटली आप कह सकते हो कि टोटली एक गैम्बलिंग की तरह है बॉल आउट वाला, मतलब कोई भी टीम जीत सकते हैं, कोई भी टीम जीत सकते हैं इसमें। एंड यही तो देखने का मजा है। एंड आई थिंक बॉल आउट अगर होता ना तो और भी ज्यादा, मतलब अभी के टाइम में और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिल सकता था। मुझे ये रूल पसंद आया, बट आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट पे जरूर बताना। देन नंबर 1 जो है वो शायद आप लोगों का भी फेवरेट हो सकता है, द सुपर मैक्स क्रिकेट। जब T20 क्रिकेट का बॉन्ड नहीं हुआ था इससे पहले एक बहुत ही शानदार सा एक कॉन्सेप्ट आया था, एंड जिसमें ना कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मॉडर्न क्रिकेट को टोटली बदल के रख देता अगर ये फॉर्मेट पॉपुलर बनता तो सुपर मैक्स क्रिकेट क्या है? तो सुपर मैक्स क्रिकेट ना एक फॉर्मेट है जिसमें 2 इनिंग्स होता है 10 ओवर्स का। इट्स मीन दैट कि T10 होता है वो ये 2 इनिंग्स में, मतलब 20 ओवर को उन्होंने 2 इनिंग्स में डिवाइडेड कर दिया। इसके साथ साथ एक स्पेशल चीज जो था, मतलब नॉर्मल बाउंड्री एंड सुपर मैक्स क्रिकेट की बाउंड्री में थोड़ा डिफरेंस था। सुपर मैक्स क्रिकेट में ना एक जोन रखा गया था, मतलब लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ में एक सुपर मैक्स बाउंड्री लाइन रखा गया था। अगर इस एरिया में बॉल अगर जाएंगे ना, मतलब प्लेयर मानो 4 रन हिट करते हैं तो प्लेयर को डबल रन मिल जाएंगे, 8 रन मिल जाएंगे। अगर प्लेयर मानो सुपर मैक्स बाउंड्री में 6 रन स्कोर करते हैं तो इनिशियली उनको 12 रन मिल जाएंगे। तो जैसा अभी टेनिस बॉल इंडिया में एक टूर्नामेंट हुआ था, इसमें हुआ था ना 8 रन, तो वैसे सिमिलर सा केस था इधर भी। इसमें सचिन तेंदुलकर ने 80 भी किया था, 12 पे रन स्कोर किया था। देखने में इंटरेस्टिंग था। इसके साथ साथ ये क्रिकेट में ना बहुत कुछ रूल चेंज था। वन ऑफ द की रूल चेंज जो था ना कि इस प्लेइंग 11 में 13 प्लेयर को आप एज ए साइड रख सकते हो, मतलब 13 प्लेयर का आप एक टीम में रख सकते हो। इसके साथ साथ जो ड्यूरेशन है 1 ओवर की वो 8 बॉल की है। ओके 6 ओवर का बॉल नहीं है, वो 8 ओवर का एक बॉल होता है। देन इस सुपर मैक्स क्रिकेट पे ना गाइस 3 स्टंप्स नहीं होता था, 4 स्टंप्स होता था विथ 3 बेल्स। एंड इसके साथ साथ जो वाइड थे तो वाइड को 2 रन मिलता था वाइड से, मतलब अभी के टाइम में देखो एक वाइड बॉल करने से 1 रन मिलता है ना, तो सुपर मैक्स पे ऐसा 2 रन मिलता था। एंड सुपर मैक्स क्रिकेट पे एक और अजीब सा रोल था कि इस पे ना जो LBW आउट है वो नहीं था। एंड इसके साथ साथ जो नो बॉल था ना, नो बॉल के बाद एक फ्री हिट भी मिलता था जो अभी की क्रिकेट में भी वो एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द सुपर मैक्स क्रिकेट का फॉर्मेट। एंड ये मैच पहले खेला गया था इनिशियली न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में। एंड सुपर मैक्स क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ये था कि न्यूजीलैंड में ना जो क्रिकेट था ना वो इतना ज़्यादा कैचअप नहीं कर रहा था उस समय, एंड थोड़ा मतलब डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। तो इसी चीज़ को काउंटर करते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इंडिया के साथ किया था। एंड इस मैच पे ना 2 इनिंग्स पे इंडिया ने बहुत ही शानदार खेला था, बट 4th इनिंग्स पे जाकर न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया था। बट ये जो फॉर्मेट है ना वो इंटरनेशनल स्टेज में भी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि मतलब वो जो फॉर्मेट है वो क्रिकेट को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा था, क्रिकेट को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था, तो जिसकी वजह से ये क्रिकेट भी नहीं चला। तो हियर इज द 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट जो क्रिकेट में हुआ है, एंड इनमें से आपका कौन सी फेवरेट है नीचे कमेंट पे बताना। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।